हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि क्या होता है हमारे लिए एसेंशियल होता है और ये वाटर में डिजॉल्व होता है जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो इसलिए हमें बार बार विटामिन सी लेना चाहिए, ठीक है। इससे हमारी स्किन डिजीज बहुत ही कम होंगे और आप एजिंग कम होगी। तो 75 ग्राम एसिटिक एसिड में मिलाने से क्या हुआ, इसका 1.5 डिग्री सेल्सियस के एफ मतलब डेल्टा टी एफ कम हो गया, ठीक है। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के एफ क्या है 3.9 किलो केजी पर मोल। ओके, तो ध्यान रखना है इसको, विटामिन सी को, इससे बूढ़े नहीं होगे, ठीक है। लेते रहना इसको। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। गिवन क्या क्या है, तो गिवन है एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना। तो मास ऑफ क्या सॉल्वेंट बोल लो, सॉल्वेंट ही हमारे यहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड है। लिख लेते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड लिखते आ रहे हैं क्या W2 से। ओके, तो कितना है 75 ग्राम है। दूसरा मास ऑफ, अगर जो हम लोग बोले सॉल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है एस्कॉर्बिक एसिड बोलो या विटामिन सी बोलो, ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड हमें नहीं पता इसके बारे में, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसको। तो मोलर मास ऑफ विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ, तो ये दिया हुआ है कितना C6H8 है, हमें निकालना होगा एक्चुअली O6। ओके, तो C6 12 गुना 6 कर लो प्लस 8 हाइड्रोजन का, और 6 इंटू 16 कितना हो गया ये बताओ। 72 प्लस 8 प्लस 6 इंटू 96, तो 80 और 96 176 ग्राम पर मोल हो गया। ओके, तो अब देखो डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोलो, सेम ही होगा, ठीक है। KF इक्वल्स टू क्या है 3.9 केल्विन केजी मोल पर मोल, है ना। ओके, तो बस अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है और आंसर निकालना है। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है KF इंटू एम। TF दिया हुआ है, KF भी दिया हुआ है, डेल्टा TF KF एम की एम क्या होता है मोल्स, तो मोल्स के लिए मास अपॉन मोलर मास, और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो 1000 कर देंगे केजी के लिए। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF इंटू एम, ठीक है। W2 इंटू 1000 और इंटू अपॉन 1 W1। ओके ओके, तो ये तो पता है तुम लोग को। तो देखो W2 इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे हम लोग, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 और अपॉन में KF इंटू 1000। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। डेल्टा TF देखो क्या है 1.5 है, और M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमने निकाला 176। ओके यहाँ पे, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 75। KF की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.9। ओके, तो इंटू 1000 कर लो बस। अब देखो यहाँ पे यहाँ पॉइंट और पॉइंट एक ही जगह पे है, मतलब एक ही दोनों में सेम टाइप से है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे 3 5 जा 15 होता है और 13 3 जा क्या होता है 39, तो कट कर लिया। 5 से 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। और 25 3 जा क्या होता है 75, और 25 8 जा में क्या हो जाएगा ये 200। ओके, 25 200, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 एकम 16, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे दिया 63 और बटे 13, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 13 पचे 65 65, और ये बचेगा 8 13 छक 78, ठीक है। और 2 तो 13 कम 13, तो अब 7 बचा, तो 13 पचे 65, तो इसको लिख सकते हैं 5.62 ग्राम। ओके, ये क्या आ गया हमारा मास ऑफ विटामिन सी बोलो या फिर स्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं W2। ओके, तो ये हमारा आंसर है। ओके, थैंक यू।